आज फैसले की घड़ी है, वो निर्णायक क्षण है जब जनमत का फैसला निकल कर आएगा और जनादेश 2014 के साथ ही साथ यह भी साफ हो जाएगा कि देश का नेतृत्व आखिर कौन करेगा। क्या देश में मोदी फैक्टर हावी हो चला है या राहुल गांधी का जादू कहीं ना कहीं फीका पड़ चला है। हम फिलहाल सिटी न्यूज रूम में मौजूद हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि देश भर के मीडिया समूह किस तरह से एग्जिट पोल के साथ ही साथ आंकड़ों की तस्वीर बयां कर रहे थे। और आज 16 मई यानी कि वो तारीख जिस दिन 16वीं लोकसभा को लेकर तस्वीर साफ होने वाली है, देश में मोदी फैक्टर का नजारा दिखाई देने लगा है। और जो चुनाव आंकड़े, जो खासतौर पर चुनाव नतीजों के आंकड़े हैं, वोटों की गिनती के क्रम के साथ साथ साफ हो चले हैं। देश भर में लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है और यूपीए एक तरफा औंधे मुंह गिरती दिखाई दे रही है। न्यूज रूम में मौजूद तमाम टेलीविजन सेट्स पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सिटी न्यूज की टीम भी लगातार एडिटोरियल रूम से लेकर के नेहरू स्टेडियम यानी कि मतगणना स्थल तक मेहनत कर रही है, उसी तरह से जो नजारे आप सिटी न्यूज पर लाइव देख पा रहे हैं, कुछ उसी तर्ज पर नेशनल टीवी चैनल्स में भी लगातार लोकसभा सीट पर पल पल का अपडेट दर्शकों तक पहुंचाया जा रहा है। अगर हम रुझान की बात करें तो फिलहाल मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की निगाहें टिकी हैं। साफ तौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ग्वालियर से नरेंद्र सिंह तोमर, विदिशा से सुषमा स्वराज, भोपाल से आलोक संजर और देवास शाजापुर लोकसभा सीट से मनोहर ऊंटवाल जैसे चेहरे जो हैं चुनाव मैदान में है। लेकिन वोटों की गिनती के क्रम में और ईवीएम मशीन्स में गिनती के साथ ये तमाम चेहरों के लिए फिलहाल खबर जो है राहत भरी है। लेकिन कांग्रेस के दिग्गजों की बात करें तो जरूर चिंता की लकीरें यहां पर बढ़ती दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं जी न्यूज पर आ गए अच्छे दिन, ये सुर्खियां आपको साफ तौर पर झलकती हुई दिखाई दे रही हैं। वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकल मैनेजमेंट के जरिए जितने नारे दिए वो शायद यहां पर जनता के जहन में उतर गए हैं और शायद अच्छे दिन आने वाले हैं, हम मोदी जी को लेकर आने वाले हैं, ये तमाम नारों पर जनता ने भी अपनी मोहर लगा दी है। और शायद यही वजह है कि तमाम न्यूज चैनल्स पर इस तरह की सुर्खियां देखने को मिल रही हैं। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मंदसौर की एक प्रतिष्ठापूर्ण सीट पर मीनाक्षी नटराजन, जो कि राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस उपाध्यक्ष की कोर टीम की सदस्य भी कही जाती हैं, वो तकरीबन 35,000 मतों से पीछे चल रही हैं। यानी कि साफ है कि कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरों के लिए ये चुनाव नतीजे बड़ी ही चिंताएं लेकर आए हैं और लगता है कि एक बार फिर कई दिग्गजों को मात खाना होगी। जिस तरह से 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अगर हम आगे बढ़े तो सुषमा स्वराज की बात करें तो 45,000 वोटों से विदिशा सीट से सुषमा स्वराज आगे है। एक बड़ी ब्रेकिंग है यहां पर। सीधे तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह के भ्राता लक्ष्मण सिंह के लिए चिंताओं भरी खबर है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लक्ष्मण सिंह उम्मीदवार थे और सुषमा स्वराज के सामने कहीं ना कहीं उनका चुनाव लड़ना बौना साबित होता दिखाई दे रहा है। अगर आगे बढ़े तो जिस तरह से मध्य प्रदेश की 29 सीटों की अगर हम बात करें तो 4 पर कांग्रेस फिलहाल बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। 24 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी आगे है, जबकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो यहां पर कहीं कोई खाता खोलता फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से ये देख सकते हैं आप, ये नजारा यहां पर देवास शाजापुर सीट से सज्जन वर्मा की बात करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार मनोहर ऊंटवाल 16,000 मतों से आगे बताए जा रहे हैं। और एक तरफ जश्न का माहौल भी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे हैं वो लहराए जा रहे हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली की बात करें तो वहां पर आतिशबाजी का नजारा साफ तौर पर देखा जा रहा है। और जिस तरह से ढोल धमाकों की थाक पर बनारस लोकसभा सीट पर तमाम निगाहें टिकी थी, वहां पर भी नरेंद्र मोदी बढ़त बनाए हुए हैं। यानी कि साफ है इस देश में मोदी फैक्टर का बोलबाला दिखाई दे रहा है। और सिटी न्यूज रूम में भी लगातार जो टेलीविजन सेट्स पर हम राष्ट्रीय परिदृश्य चुनाव नतीजों का देख पा रहे हैं, उसमें भी एनडीए यहां पर बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है। इंदौर लोकसभा सीट की भी बात कर लेते हैं जाते जाते। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार सत्यनारायण पटेल चुनाव मैदान में थे, जिन्होंने निष्क्रियता का नारा भी यहां पर बुलंद किया था। लेकिन लगता है तीसरे राउंड में भी वो यहां पर बढ़त बनाते दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिलहाल 40,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार और 7 बार की सांसद सुमित्रा महाजन आगे चल रही हैं। ऐसे में राष्ट्रीय परिदृश्य भी साफ है।
स्थानीय परिदृश्य भी साफ है और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का हाल भी आपके सामने है, जो साफ तौर पर बयां करता है कि कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ने वाली हैं कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस को अब विपक्ष का स्वाद भी शायद लगता है चखना होगा। फिलहाल सिटी न्यूज रूम से कैमरा पर्सन राकेश राठौर के साथ महेंद्र सिंह, इतना ही। ओवर टू स्टूडियो।